नमस्कार, मैं सुशील तिवारी हिंदू आर्मी से आपके बीच में 2022 के चुनाव को लेकर 2022 में योगी आदित्यनाथ को जिताने के लक्ष्य को लेकर आपको समझाने के लिए, क्योंकि आपको पूरे भारतवर्ष के अंदर जात पात में बांटा जाता है। उसका खामियाजा ये होता है कि आप पश्चिम बंगाल जब जाते हैं तो ममता बनर्जी को जीत मिल जाती है, जब आप छत्तीसगढ़ जाते हैं तो कांग्रेस को जीत मिल जाती है, आप राजस्थान जाते हैं तो कांग्रेस को जीत मिल जाती है, हैदराबाद जाते हैं तो असदुद्दीन ओवैसी को जीत मिल जाती है, बंगाल जाते हैं तो राष्ट्रीय जनता दल को जीत मिलती हुई दिखती है। कहीं ना कहीं जब आप देखेंगे तो एक वर्ग विशेष है, वो वर्ग विशेष को मैं सैल्यूट करता हूं, उस वर्ग विशेष की एका को सैल्यूट करता हूं। वो जरूर कम पढ़े लिखे हो सकते हैं, साक्षर हो सकते हैं, लेकिन उनका एक लक्ष्य साफ है कि उनको जहां पे भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रवादी सरकारें हैं या राष्ट्रवादी नेता लोग हैं या राष्ट्रवादी सोच के विचारधारा के लोग हैं, उनको हराना है। उनका लक्ष्य किसी को जिताना नहीं, उनको राष्ट्रवादी सरकारों को हराना है। मैं हिंदुओं से आह्वान करता हूं कि आप क्यों बिहार में एक नहीं हो रहे हो, क्यों नहीं जो है राजस्थान में एक हो रहे हो, क्यों नहीं छत्तीसगढ़ में एक हो रहे हो, क्यों नहीं हैदराबाद में एक हो रहे हो। आपने गुजरात में एका दिखाई, आपने प्रधानमंत्री दिया। आपने असम में एका दिखाई, आपने हेमंत बिस्वा शर्मा दिया। आपने उत्तर प्रदेश में एका दिखाई, योगी आदित्यनाथ दिया। मध्य प्रदेश में एका दिखाई, वहां पे अपनी सरकार है, राष्ट्रवादी की सरकार है। जहां जहां आपने एका दिखाई वहां राष्ट्रवादी सरकार है। अब बारी है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का भविष्य बनाने के लिए और तत्पश्चात भारत के भाग्य विधाता और भारत के भविष्य बनाने के लिए। वो तभी संभव है जब उत्तर प्रदेश में वो पुनः स्थापित हो। योगी आदित्यनाथ तभी स्थापित होंगे जब हिंदू एक होगा। दिक्कत यह है कि वो एक वर्ग विशेष के लोग हैं, उनका एक लक्ष्य है कि आप किसी तरीके से योगी आदित्यनाथ को हराना है, राष्ट्रवाद को हराना है। उनका लक्ष्य जिताना नहीं है किसी को। वो आज उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के लिए एक हो चुके हैं, अखिलेश यादव के लिए पूर्णतः एक हो चुके हैं और वो मन बना चुके हैं कि वो कहीं भी वामसेप के अध्यक्ष वामन मेश्राम को नहीं देना है, असदुद्दीन ओवैसी जी को वोट नहीं देना है, ना ही चंद्रशेखर रावण को देना है और ना ही किसी और को देना है। सिर्फ एक लक्ष्य है उनका कि अखिलेश यादव को जिताना है। चूंकि अखिलेश यादव जी जीतेंगे नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि पूर्ण और मजबूती से 325 के आसपास सीटें आप ले आए, योगी आदित्यनाथ को मजबूत करें, तभी आपकी जो राष्ट्रवाद है वो बचेगा, तभी ये धर्म बचेगा, तभी संस्कृति बचेगी, तभी ये परंपरा बचेगा। क्योंकि वो एक है, वो जात पात में नहीं बंटते हैं। उनके यहां भी बरेलवी और देवबंदी और तमाम तरह की उनके यहां जातियां हैं। लेकिन आज जो मीडिया तंत्र है, जो वामपंथ की मीडिया है, जो इस्लामिक तंत्र है, जो विधर्मी तंत्र है, वो आपको तो जात पात में बांटता है कि तुम ब्राह्मण हो, तुम गुजर हो, तुम ठाकुर हो, तुम जाट हो, तुम नाई हो, तुम ओबीसी हो, तुम एससी एसटी हो। आपको सब चीजों में बांट दिया गया, लेकिन उनको एक रखा गया। बोला यहां पे इतने परसेंटेज इनके हैं, इतने परसेंटेज यादव के हैं, इतने परसेंट जाट के हैं, इतने परसेंट गुज्जर के हैं, इतने परसेंट जाटों के हैं, इतने परसेंट ब्राह्मण के हैं, इतने परसेंट बनिया के हैं, इतने परसेंट ओबीसी के हैं, इतने परसेंट एससी एसटी के। इस तरीके से आपको बांट दिया गया। इतना परसेंट वाल्मीकि समाज का है, लेकिन उनके यहां रेशियो दिखाएंगे, आपकी सारी जातियों के वोट परसेंटेज दिखाएंगे। ये मौर्य जी का वोट है, ये कुशवाहा जी का वोट है, ये यादव जी का वोट है, ये ठाकुर साहब का वोट है, ये ब्राह्मणों का वोट है। ब्राह्मणों में भी ये उच्च ब्राह्मण, ये नीचे, आपको बांटते रहेंगे वो लोग। ब्राह्मणों ने उच्च नीच नहीं फैलाया, या क्षत्रियों नहीं फैलाया, हिंदुओं नहीं फैलाया। ये विधर्मियों का षड्यंत्र है जो आपको जात पात में वो बांट कर, और वो यहां पे जो है इस्लामिक तंत्र, इस्लामिक राष्ट्र जैसे अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं। तो आपको अगर वो बचाना है, अपनी बहु बेटियों का इज्जत बचाना, आत्मसम्मान बचाना है, दंगाइयों से बचना है, इस्लामीकरण से बचना है, इस राष्ट्र को बचाना है, इस प्रदेश को बचाना है, तो योगी आदित्यनाथ को लाना है। उसके लिए आप हिंदुओं को इकट्ठा होना पड़ेगा, आपको जात पात में नहीं बंटना पड़ेगा, क्योंकि वो एक है। वो किसी को जिताते नहीं है, ममता बनर्जी को नहीं जिताते हैं, वो वहां पे राष्ट्रवाद को हराते हैं। वो वहां राजस्थान में कांग्रेस को नहीं जिताते हैं, वो वहां राष्ट्रवाद को हराते हैं। वो छत्तीसगढ़ में वो कांग्रेस को नहीं जिताते हैं, वो राष्ट्रवाद को हराते हैं। आज उत्तर प्रदेश में वो कमर कस चुके हैं, वो छुट्टियां लेकर आ रहे हैं। आपको भी छुट्टी लेकर आना चाहिए। आप भी अगर अन्य प्रदेश में हैं, भारत के या विश्व के किसी कोने में हैं, आप इतना योगदान दे सकते हैं कि अपने भाड़े से आप आइए और वोट देकर चले जाइए और योगी आदित्यनाथ पुनः बन जाएंगे। कोई भी सरकारें आपको थाली में सजा के नहीं देती हैं कि आप एक वोट दे देंगे, आपकी थाली में सजा के आपको 56 भोग मिल जाएगा। नहीं, उनकी नीतियां,
उनको उनकी नीतियां आपको बचाती हैं, आपके धर्म को, आपके संस्कृति को, आपके परंपरा को, आपकी बहु बेटियों को, तमाम तरीके जो षड्यंत्र जिहाद चल रहे हैं उससे बचाती हैं। तो आपको एक होना है मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, मेरे भगिनी, मेरे बहनों, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्गों, जितने भी आप हैं, आप मेरे हिंदू भाइयों, आप जाग जाओ। आप कुम्हार में और लोहार में मत बटो, आप हिंदू हो इतना याद रखो, क्योंकि जब जब हिंदू बटा है तब तब कटा है। इस बात को समझने का प्रयास करो। और ये वही कर रहे हैं, ये वही तमाम तरह के षड्यंत्र करके चंद्रशेखर रावण जैसे लोगों को फंडिंग कर रहे हैं, बामन मेश्राम जैसे लोगों को फंडिंग कर रहे हैं, जीतन राम मांझी जैसे लोगों को फंडिंग कर रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर जैसे लोगों को फंडिंग कर रहे हैं। ऐसे लोग आपके पीछे षड्यंत्र, इतना ज्यादा बड़ा षड्यंत्र किसी तरीके से योगी सरकार ना आ पाए। योगी सरकार नहीं आएगी तो क्या होगा आप समझते हैं? योगी सरकार नहीं आएगी तो उसी तरीके से आपकी बहन बेटियों का रेप करेंगे जितने भी जिहाद फैलाने वाले लोग हैं। प्रिया सोनी को लव जिहाद के चक्कर में फंसाकर गला काट दिया जाता है। तमाम तरीके के इतने आपको देखेंगे लव जिहाद के मैटर, जो आपकी जमीनों पे हरी चादर डल के कब्जा किया जा रहा है। इस बात को समझने की जरूरत है। इसको कोई रोक सकता है तो एक ही व्यक्ति है जो 200 रुपए का भगवा वस्त्र पहन के चलता है, 5 रुपए का मास्क लगा के चलता है, सन्यासी, जिसका कोई अपना परिवार नहीं है, उसका पूरा प्रदेश परिवार है, पूरा राष्ट्र परिवार है। वही योगी आदित्यनाथ जो वाकई ईश्वरीय अवतार है। उस ईश्वरीय अवतार को पुनः यहां स्थापित अगर आप करते हैं तो आप सबसे बड़ा धर्म का काम करेंगे। इस प्रदेश को बचाना है, अपनी संस्कृति को बचाना है, धर्म को बचाना है। धर्म बचेगा तो हम बचेंगे, धर्म बचेगा तो हमारी बहु बेटियां बचेंगी। नहीं तो जो सिंध प्रांत में हुआ, जो अफगानिस्तान में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ, जो आज बंगाल में हो रहा है, जो केरल में हो रहा है, जो छत्तीसगढ़ में हो रहा है, जो राजस्थान में हो रहा है, वही होगा। इस बात को समझने की जरूरत है। वहां हमारा मीना समाज को बांटा जा रहा है, राजस्थान में मीना समाज को हमसे अलग किया जा रहा है। तो इस तरह के षड्यंत्र चल रहा है, क्योंकि जब हम एक रहेंगे हमें कोई तोड़ नहीं पाएगा। ये हिंदू आर्मी आपसे आह्वान करती है कि आपको जाति पाति में नहीं बंटना है मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, मेरे भगिनियों। और योगी आदित्यनाथ को एक होकर आपको जिताना है। और आपको वोट देते समय सिर्फ इतना याद रखना है कि योगी आदित्यनाथ को याद रखना है। आपको अपना जात और पात और सारे जो गिले शिकवे हैं भूल जाना है, क्योंकि ये आपको बांटते रहेंगे। ये आपको बांटने के लिए इनको जबरदस्त फंडिंग होती है, करोड़ों अरबों रुपए की फंडिंग आती है पीएफआई जैसे संगठनों से, अरब कंट्रीज से, जो भी भारत को नहीं चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने, यहां पे धर्म बचे। ये धीरे धीरे कब्जा करते हुए चले आ रहे हैं। जो अखंड भारत आज छोटा सा बचा हुआ है, वो अखंड भारत पुनः न स्थापित हो पाए, इसके लिए तमाम तरह के षड्यंत्र चल रहे हैं। उन षड्यंत्रों से आपको बचना है। और उन षड्यंत्रों से बचने का एक उपाय है योगी आदित्यनाथ, जो हिंदुत्व की प्रखर आवाज में बात करते हैं। यही आह्वान आपसे हिंदू आर्मी करती है मेरे भाइयों। मैं पुनः भारत के सभी सनातनियों से निवेदन करता हूं, अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो वो भी छुट्टी लेके आ रहे हैं और आप भी छुट्टी लेके आइए। वो छुट्टी लेके आ रहे हैं, वो अपना कर्तव्य निभाने को तैयार है। उनका लक्ष्य जरूर दानव प्रवृत्ति का हो सकता है, लेकिन आप तो मानव हैं, आप तो देवकुल के हैं मेरे हिंदू भाइयों। आप देवता हो, वो दानव हैं। उन दानवों को प्रहार करना पड़ेगा। दानवों से अगर बचना है, अपनी बहु बेटियों को बचाना है, आपको पलायन रोकना है हिंदुओं का गांव गांव से, तो आपको योगी आदित्यनाथ को पुनः स्थापित करना पड़ेगा। नहीं तो खुली जिप्सी में ऐसे लोग स्टैंड गन लहराएंगे और आपकी बहु बेटियों को उठा ले जाएंगे। धर्म नहीं बचेगा, संस्कृति नहीं बचेगी, परिवार नहीं बचेगा। जो बड़ी बड़ी महलें हम लोग बना के बैठे हो, बिल्कुल नहीं बचेगा। जिस तरीके से सिंधी भाग गए, आज यहां आ गए हैं, सिंधु छोड़ के उनके घर वो लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं। टोपी वाले, दाढ़ी वाले, छोटे पैजामा वाले, बड़े कुर्ता वाले। तो समझने का प्रयास करिए, आप एक हो जाइए। खुल के मैं बोल रहा हूं, आपको एक होना पड़ेगा। लोहार, कुम्हार, ब्राह्मण, बनिया, क्षत्रिय, गुजर, जाट, ठाकुर, वैश्य, इसमें मत बटिए। आप एक हो जाइए। वो एक हो गए हैं। उनका मीडिया भी उनकी जात पात नहीं दिखाती, लेकिन आपके जात पात को मीडिया सदैव दिखाती है। इनका वोट इतना है, इनका वोट इतना है, इनका वोट इतना है, लेकिन उनके वोट में सिर्फ मुस्लिम दिखाती है। समझने का प्रयास करिएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको एक होना बहुत आवश्यक है। आप एक हो जाइए, अपने धर्म को बचाइए। नहीं तो इसी तरीके से रोज सुबह सुबह 5 बजे आपको आवाजें सुनाई देंगी कि
जो हमारे धर्म को नहीं मानता उसकी ऐसी तैसी कर दो, उसको इस पृथ्वी पर रहने का कोई हक नहीं है। बस इतना ही मेरा कहना है। यही हिंदू आर्मी की तरफ से हमें आदेश हुआ था कि हम जो है ये आह्वान करें हिंदुओं को। अगर मैं 1 लाख 2 लाख 10 लाख 5 लाख 15 लाख 20 लाख 50 लाख हिंदुओं को भी जगा पाया तो मैं समझता हूं कि मेरा ये जो कर्तव्य है वो मैं सही से पालन कर पाऊंगा। तो आप भी अपने कर्तव्य निभाइए, योगी को जिताइए, सारे हिंदू एक हो जाइए। इसी निवेदन के साथ बहुत बहुत आभार। जय जय श्री राम। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय योगी।